गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे आपका डिफरेंशिएशन, जिसमें हम 5.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। 7th क्वेश्चन में आपको दिया है लेट y हमने मान लिया 2√x²। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ आपका dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका 2 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, ये तो रहेगा एज इट इज़। अब ये देखिए आपकी पावर है, स्क्वायर रूट है, इट मीन्स 1/2 पावर है। और किसकी पावर है ये 1/2 कोट x²। तो हम क्या लिखेंगे, कोट x²। फिर ये जो इसकी 1/2 हाफ पावर है, ये हाफ पावर आ जाएगी आगे, और फिर पावर में से 1 हम लेस कर देते हैं। तो पावर 1/2 थी, वो पावर आगे आ गई, पावर में से हमने 1 लेस कर दिया। फिर अब हमने पावर का काम कंप्लीट कर लिया। पावर के बाद हमें अब नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन किसका करना है, कोट x² का। तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, ये है कोट x², और फिर ये 1/2 -1 करेंगे तो पावर यहाँ पे इसकी पावर कितनी बचेगी, -1/2। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, कोट x² का। तो पहले कोट का डिफरेंशिएशन होता है -cos²। कोट का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन -cos²। तो ये x² एज इट इज़ लिखना है। एक स्टेप में एक ही बार एक ही चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा। कोट का किया है तो कोट का हो गया -cos²। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन किसका करना है, x² का। तो देखिए ये माइनस, फिर ये है आपका cos x², और ये जो कोट x² की पावर -1/2 है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये कोट x² की पावर +1/2 का मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट। और x² में देखिए x की पावर आपको 2 दे रखी है, तो जब x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हम आगे लिख लेते हैं x एज इट इज़, और ये जो इसका पावर 2 है, ये 2 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 लेस। तो ये बचेगा आपका डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा -2x cos x² एंड रूट कोट x²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये दे रखा है हमें, 8th क्वेश्चन है। तो ये आपको लेट y इज इक्वल टू cos √x हो जाएगा। अब इसमें भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका dy/dx जो है ये कितना हो जाएगा। देखिए पहले डिफरेंशिएशन cos का करेंगे, पहले हम यहाँ से फंक्शन में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, cos। तो cos का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin √x। कोस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ये √x एज इट इज़। कोस का काम कंप्लीट, हमने कोस का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, √x का। तो देखिए ये आपका आ जाएगा -sin √x, और √x का मतलब ये जो x की पावर है ये कितनी है, 1/2। तो जब x की पावर 1/2 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x एज इट इज़ लिख लिया। फिर जो इसकी 1/2 पावर है, हाफ पावर है, ये पावर आ जाएगी आपकी आगे, और फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 पावर है, 1/2 -1 जब करेंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह, इसमें भी रूट था, पावर 1/2 आगे आ गई। 1/2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो कितनी बचती है, -1/2। तो देखिए ये आपका जो डिफरेंशिएशन है ये कितना हो जाएगा, -sin √x अपॉन 2, और ये जो x की पावर -1/2 है, तो ये x की पावर माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो x की पावर माइनस की जगह +1/2, और +1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी किसी रूट के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या हो जाता है, 1/2, और वो फंक्शन एज इट इज़ अपॉन में आ जाता है रूट के साथ। यहाँ पर भी रूट कोट x² का किया था तो देखिए 1/2 आ गई थी पावर आगे, और ये फंक्शन अपॉन में आ गया था रूट कोट x²। 2 भी आगे, पावर 1/2 आगे आ गई थी, वो 2 से हमारा 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया था। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसमें हमें फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ x - 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्या निकालना है हमें, दैट फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखिए कैसे निकलता है ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट में निकाल रहे हैं तो 1 से छोटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है इसका fx माइनस f, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1, तो f1, और अपॉन x - 1।
डेरिवेटिव अगर चेक करनी होती है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इसी मेथड से निकालते हैं। लेफ्ट में x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट में बस x टेंड्स टू 1 प्लस, ये सेम रहेगा हमारा fx माइनस, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है 1 पे निकाल रहे हैं तो f1 आ जाएगा, 2 पे निकालना होता तो f2 आ जाता है, अपॉन x माइनस 1 क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, fx की जगह आप अपना फंक्शन लिखिए, fx कितना है मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस, फिर ये जो फंक्शन है आपका fx, इसी में हमें x की जगह 1 पुट कर देना है। तो देखिए यही फंक्शन मतलब जो यहाँ लिखा है ना, यही फंक्शन यहाँ लिखना है, बस इसमें हमने x की टर्म्स में लिखा था, यहाँ 1 पुट, x की जगह 1 पुट कर दिया, फिर माइनस का 1 है और ये आपका मॉडुलस क्लोज, और अपॉन कितना आएगा x माइनस 1। तो देखिए तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया है ना। तो फंक्शन क्या बचा, फंक्शन बचा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x टेंड्स टू 1 माइनस तो हम पुट करते हैं, x की जगह कितना पुट करते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करते हैं वैसे ही इसमें पुट करेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस h। तो देखिए आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ हमने x की जगह पुट करना है, हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, फिर माइनस 1 अपॉन x की जगह पुट किया 1 माइनस h, फिर माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो देखिए ये आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h है, माइनस का साइन है, मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव h हो जाएगा, अपॉन माइनस h है तो ये माइनस h, और ये h से h कैंसिल होके क्या बचेगा -1, कितना बचेगा -1। h की जगह 0 पुट मत कर देना यहाँ पे कि 0/0 फॉर्म बना दो, पहले सिंप्लीफाइड करना होता है उसके बाद पुट करेंगे। अगर h बच गया तो h की जगह 0, यहाँ माइनस h है, मॉडुलस करते हैं तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, h से h कैंसिल। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा तो बिल यहाँ तक तो सेम है, बस राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ऊपर माइनस की जगह बस हमें प्लस पुट करना है 1 प्लस, बिल्कुल इतना ही आ जाएगा यहाँ तक आपका, क्योंकि सेम है f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1), बिल्कुल इसी तरह से करना है, बस यहाँ 1 माइनस की जगह 1 प्लस। अब इसमें पुट करते हैं 1 माइनस h, इसमें हम पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस h। तो देखिए आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें जब आप पुट करोगे x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, नीचे x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, ये भी 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h का मॉडुलस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, अपॉन फिर h है और h से h कैंसिल होके कितना आया प्लस का 1, कितना आएगा +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। ये फंक्शन ध्यान रखना है f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1), लेफ्ट हैंड में बस 1 माइनस होता है, राइट में 1 प्लस, लेफ्ट में हम 1 माइनस h पुट करके निकालेंगे, इसमें हम 1 प्लस h पुट करके, ये f(x) की जगह फंक्शन पुट कर दिया, माइनस जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं f1 तो उसी फंक्शन में बस हमें x की जगह वो पॉइंट पुट करना है, 1 माइनस 1 हो गया, नीचे x माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू हैं, तो इसीलिए योर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। अब देखिए आपका जो 10th क्वेश्चन है इसमें हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 3 इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। देखिए हमने कंटिन्यूटी वाली 5.1 एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होता है ये इंटीजर्स के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होता, और यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि ये इंटीजर्स के ऊपर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डेरिवेबल एट इंटीग्रल वैल्यूज़। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस, फिर f(x) माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, f(x) की जगह फंक्शन पुट करेंगे माइनस, फिर इसी फंक्शन में f(x) वाले में ही बस हमें x की जगह क्या पुट कर देना है 1 और अपॉन x माइनस 1। तो देखिए अब हमें इसमें पुट करना है x की जगह 1 माइनस h। तो देखिए आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह पुट करना है 1 माइनस h, माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ही होती है, फिर x की जगह 1 माइनस h और माइनस 1 से 1 ये आपका कैंसिल। अब यहाँ h की जगह 0 पुट नहीं करना है आपको, देखिए ये कंटिन्यूटी वाली टर्म्स में भी बताया था 1 और 0, 1 माइनस का मतलब 1 से
कुछ माइनस हुआ है। h टेंड्स टू जीरो का मतलब कोई जीरो के अप्रोक्सीमेट, जीरो के नज़दीक की कोई छोटी सी वैल्यू है जो हमने 1 में से माइनस कर दी, 1 में से कोई वैल्यू माइनस करी है, तो अब यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है वो वैल्यू 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी हो गई तो किसके बीच में हो गई, वो 0 और 1 के बीच में हो गई, तो फिर उसकी वैल्यू 0 आएगी। बताया था 1.2 अगर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो हमें पता है 1.2 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो वैल्यू 1 वाली आएगी। तो यहाँ पर 1 में से कुछ माइनस कर दिया, मतलब एक से छोटा कोई नंबर है तो वो 0 और 1 के बीच में आ गया, 0 और 1 के बीच में वो आ गया, तो फिर हमें वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, छोटी वाली। 1 माइनस है तो 0 वैल्यू आएगी यहाँ पे, -1 अपॉन -h, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर अब h की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 आपका कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। 1 डिवाइड, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी यहाँ तक तो आपको ऐसे ही निकालना है, 1 प्लस करके राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ऐसे ही वैल्यू पुट कर देनी है f(x - f1) करके, तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इसमें हमें पुट करना है x की जगह 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपको पुट करना है 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 1, डिवाइड में भी यहाँ पे ये कैंसिल। अब 1 प्लस का मतलब अब क्या हो गया, 1 में कुछ ऐड कर दिया तो 1 से बड़ा, तो अब जो नंबर बन गया आपका वो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा, 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो छोटी वाली वैल्यू लेनी होती है ना। 1 प्लस h है तो 1 आएगा, और अगर 1 माइनस h है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस h है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h है तो 1 बचेगा यहाँ पे, और -1 अपॉन h, 1 माइनस 1 कैंसिल होके ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h आ गया, तो 0 है, 0 को तो किसी से भी डिवाइड करें, हम ये वैल्यू पुट करेंगे ही नहीं, 0 को किसी से भी डिवाइड करें कितना आएगा, 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमारा जो फंक्शन होगा इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एंड सिमिलरली हमें प्रूव करना है x = 2 के ऊपर, x = 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ f(x - f2) क्या लिखेंगे, f(x - f2), f(x - f2) अपॉन x - 2, 2 पे निकाल रहे हैं, यहाँ 1 पे निकाल रहे थे, f(x - f1) अपॉन x - 1, क्योंकि 1 पर था, ये 2 पर है तो f(x - f2) अपॉन x - 2। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, f(x) की जगह फंक्शन था ये, फिर इसी फंक्शन में अब 2 पुट कर देना है तो ये आ गया। अब हमें पुट करना होता है x की जगह 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट करना है आपको 2 माइनस h, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही वैल्यू आएगी, नीचे x की जगह 2 माइनस h और -2, ये भी कैंसिल। अब 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, 2 से लेस, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 2 और 1 के बीच में 2 से लेस हो गया, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 2 से लेस, तो कौन सा नंबर लेना है, 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 बचेगा, फिर -2, अगर 2 माइनस है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 से छोटा वाला लेना है, और 2 प्लस हो तो 2 लेना है, जैसे यहाँ 1 माइनस था तो हमने 1 से छोटा लिया, कितना, 0, और अगर 1 प्लस था तो कौन सा लिया हमने, 1 ही लिया, 1 से बड़ा हो गया। ये अब अपॉन में है -h, तो देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 - 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, -1 अपॉन है -h, अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। x की जगह जब आप क्या पुट करेंगे, 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें यहाँ तक लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस आएगा, यहाँ आपका x आएगा, 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू 2, इतना आ जाएगा। अब इस बार हमें पुट कर देना है x की जगह 2 प्लस h, तो देखिए ये आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, यहाँ x की जगह आपको पुट कर देना है 2 प्लस h -2, यहाँ 2 प्लस h -2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर देखिए आपके पास क्या बचेगा, 2 प्लस का मतलब अब 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा मतलब 2 और 3 के बीच का कोई नंबर हो गया, तो 2 और 3 में से छोटा 2 है तो हमें छोटे वाला लेना होता है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास फिर ऊपर 0 बच गया, और अपॉन h, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आपका वो इंटीजर्स के ऊपर ना तो कॉन्टीन्यूस होता है और ना भी डेरिवेबल होती है। अब आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो या पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।